हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन का नीट में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये फोर्थ पार्ट है। ऑलरेडी हम 1 2 3 पार्ट डाल चुके हैं। तो पूरा फिजिक्स का एक सीरीज आने वाला है सॉल्यूशन का डिटेल में। अभी तक जो नीट पूछा है स्टार्टिंग से 1988 से अभी तक का जितना भी क्वेश्चन है उसको डिटेल में हम सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे। और ये जेई मेंस का भी सॉल्यूशन आएगा पूरा फिजिक्स का A to Z, एंड जेई एडवांस का भी आएगा, एंड जेई एडवांस मैथमेटिक्स का भी आएगा, एंड जेई मेंस मैथमेटिक्स का भी आएगा। तो पूरा सीरीज हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, आप लोग अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देखिए, बोल रहा है फोर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 minus theta and 45 plus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio of। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ओरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता है, U² sin 2 थीटा बाय जी। अब दो केस में रेशियो फाइंड करना है रेंज का, एक 45 - थीटा पर, दूसरा 45 + थीटा पर। तो रेंज एट 45 - थीटा, ये एन एंगल आर थीटा का रेंज है ये। और ये 45 - थीटा का हम लोग क्या लिखेंगे, U² sin 2 × 45 - थीटा। तो अब हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, U² sin 90 - 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो हम लोग का आ गया रेंज 45 - थीटा पर U², और ये sin 90 - 2 थीटा cos 2 थीटा हो जाएगा, ये cos 2 थीटा बाई जी। ये 45 डिग्री का 45 - थीटा का रेंज है। हम लोग अब यहाँ पर 45 + थीटा का रेंज फाइंड कर लेते हैं। 45 + थीटा का रेंज, तो ये हो जाएगा अगेन इसी फॉर्मूला में हम लोग को डालना है वैल्यू। ये मेन फॉर्मूला है रेंज का प्रोजेक्टाइल का, आप लोग को याद होगा। और नहीं तो हम आगे कॉन्सेप्ट वीडियो लाने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसमें सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आर 45 डिग्री + थीटा क्या आ जाएगा, देखते हैं। 45 डिग्री + थीटा पर रेंज क्या आने वाला है, आर 45 + थीटा लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो U² sin 2 × 45 + थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो अगेन ये आ जाएगा हम लोग का R 45 + थीटा U² sin 90 + 2 थीटा, नीचे में जी। तो आप देख सकते हैं R 45 + थीटा का वैल्यू आ जाएगा। देखिए sin 90 + 2 थीटा अगेन cos 2 थीटा हो जाएगा, U² cos 2 थीटा बाई जी। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दोनों केस में रेंज सेम आ रहा है। 45 - थीटा में जो रेंज है वही रेंज 45 + थीटा पर है। तो R 45 - थीटा रेशियो R 45 + थीटा इक्वल आ जाएगा 1:1 के रेशियो में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए पार्टिकल ए इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एंड अनदर पार्टिकल बी इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम हाइट। सेम हाइट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है दोनों को। देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, चार ऑप्शन दिया हुआ है। पार्टिकल ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी, पार्टिकल बी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए, बोथ पार्टिकल will reach the ground simultaneously, both particle will reach the ground with same speed। तो अब हम लोग को पता है टाइम जो होता है किसी हाइट एस से अगर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, और उसका अगर हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, U 2h/g का स्क्वायर रूट, ये होता है टाइम टेकन बाय
ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल में जीरो है तो फर्स्ट के लिए तो जीरो है ही, यहाँ पर से यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट पार्टिकल को ड्रॉप किया गया तो इनिशियल यू जीरो ले लेंगे, सेकंड पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है तो उसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो दोनों केस में वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, मीन्स दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। तो दोनों पार्टिकल एक साथ ग्राउंड को रीच करेगा, जो कि ऑप्शन सी में है, तो उसके ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास विथ सेम टाइम सेम velocity are thrown at 60 degree and 30 degree with horizontal, then which will remain same। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक को 30 डिग्री पर फेंक रहे हैं, दूसरे को 60 डिग्री पर हम लोग फेंक रहे हैं। सेम मास है, दोनों का मास वैसे भी इंडिपेंडेंट होता है प्रोजेक्टाइल का, सारा अभी जो डेरिवेशन होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड हाइट का। तो क्या सेम रहेगा हम लोग को पता करना है। तो इसमें हम लोग रेंज पहले चलिए चेक कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin θ/g। अब थीटा चेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब रेंज देखते हैं हम लोग, आर का वैल्यू क्या होता है? u² sin 2θ/g। तो अब हम लोग को यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, एक 60 और एक 30 डिग्री। तो एट 60 डिग्री रेंज R1 जो हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए रेंज को R1 बोल दिए, u² sin 2 × 60 डिवाइडेड बाई जी। ये हो जाएगा u² sin 120 डिग्री डिवाइड बाई जी। ये हो जाएगा u² × √3/2। sin 120 डिग्री का वैल्यू होता है, बेसिक मैथ में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये आ गया। देन एट 30 डिग्री, तो इसको R2 बोल दे रहे हैं। R2 हम लोग का क्या हो जाएगा? u² sin 2θ 2 × 30 डिवाइडेड बाई जी। तो ये आ जाएगा u² sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। अब साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है, u² × √3/2 डिवाइड बाई जी। तो देखिए R1 R2 सेम आ गया, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज वो थीटा पर डिपेंड करता है, 2θ पर डिपेंड नहीं करता है, साइन का एंगल वहाँ पर थीटा होता है। सो रेंज सेम होगा दोनों केस में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास m is thrown with velocity v at an angle 30 degree to the horizontal, and another body b of the same mass is thrown with same speed है at an angle 60 degree to the horizontal, the ratio of horizontal range of a to b will be। तो क्या होगा? तो हॉरिजॉन्टल रेंज पहले हम लोग को 30 डिग्री पर फाइंड करना है। आर 30 डिग्री का हम लोग को कितना वैल्यू आया था, अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए थे लास्ट क्वेश्चन में, u² sin 2 × 30 एंगल में डिवाइडेड बाय जी। तो ये आया था हम लोग को u² यहाँ पर 60 हो जाएगा, साइन √3/2 डिवाइडेड बाई जी। यह है एट 30 डिग्री प्रोजेक्शन। एट 60 डिग्री प्रोजेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग रेंज को R60 बोल दे रहे हैं। वो क्या हो जाएगा? u² sin 2 × 60 डिवाइडेड बाई जी। ये कितना हो गया? u² sin 120 डिवाइडेड बाई जी, वो भी आ जाएगा सेम, बिकॉज sin 120 का वैल्यू सेम होता है जो sin 60 का होता है। u² × √3/2 डिवाइडेड बाई जी। दोनों केस में रेंज सेम आ गया, R60 और R30 सेम आ गया। तो R1 R2 सेम है, तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा, 1:1। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। बोल रहा है द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेराइन इज
16 किलोमीटर। इफ जी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन मजल वेलोसिटी ऑफ द सेल मस्ट बी। मैक्सिमम रेंज ऑफ गन, गन का रेंज बोल दिया है, हॉरिजॉन्टल टेरेन पर दे दिया है 16 किलोमीटर। तो आर का वैल्यू क्या होता है, हम लोग को आर फाइंड करना है बेसिकली यहाँ पर। तो आर हम लोग को मैक्सिमम रेंज बोल रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो 45 डिग्री पर आता है। U² sin 2 × 45 डिग्री डिवाइड बाई G। तो अभी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं रेंज दे दिया है 16 किलोमीटर, तो 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए। दैट इज इक्वल टू U², ये तो 1 हो जाएगा, sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 10। तो U² हम लोग को आ गया कितना, √(16,000) इंटू 10। तो आप इसको देख सकते हैं, सॉल्व करके ये आ जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। ये मजल वेलोसिटी हो गया बुलेट का, गन का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन concentric सर्किल ऑफ रेडाई आर ए एंड आर बी विथ स्पीड वी ए वी बी respectively. Their time period of rotation is same. The ratio of angular speed of A to that of B क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या है, टाइम सेम टाइम पीरियड है दोनों का सेम कंसेंट्रिक सर्किल पर मूव कर रहा है, आर ए आर बी रेडियस है। चलिए हम लोग एक डायग्राम बना ही लेते हैं, डायग्राम का जरूरत नहीं है फिर भी आप लोग को समझने के लिए एक डायग्राम हम बना देते हैं। सॉरी। तो अभी एक का रेडियस आर ए दे दिया है, दूसरे का रेडियस आर बी दे दिया है। ये आर बी इसको ले लेते हैं हम लोग, और इसको आर ए ले लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी इस पर वी ए है, और यहाँ पर वेलोसिटी है वी बी सपोज। टाइम पीरियड सेम है, तो टी ए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा ए। और टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई इंटू रेडियस आर ए डिवाइड बाई वी ए। टाइम पीरियड होता है 2 पाई r/v, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा ए। तो यहाँ से देखिए आपको ओमेगा ए का वैल्यू मिल जाएगा, 2 पाई इधर से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई। तो हम लोग को ओमेगा ए कितना आ जाएगा, ओमेगा ए का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा VA/RA। ये हम लोग का आ गया ओमेगा ए। अब हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है ओमेगा बी। तो ओमेगा बी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ओमेगा बी का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो अगेन टी बी हो जाएगा हम लोग का, बी के लिए टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा बी। तो अगेन यहाँ पर हम लोग को 2 पाई RB डिवाइड बाय VB, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा बी। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओमेगा बी का वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा, VB/RB। तो रेशियो हम लोग को पूछ रहा है क्या होगा यहाँ पर, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। टी इक्वल टू टी भी हम लोग अगर ऐसे भी कर देंगे, यहाँ पर ये कैलकुलेशन अगर नहीं भी करते हम लोग, टी इक्वल टू टी भी कर दीजिए और शॉर्टकट में हो जाएगा। तो 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा ए इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा बी। तो ओमेगा 2 पाई कट गया, ओमेगा ए रेशियो ओमेगा बी यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन है, 1:1 आ जाएगा। 1 आ गया मतलब 1:1, ओमेगा ए रेशियो ओमेगा बी, दैट इज 1:1। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करके
हम लोग यहाँ पर देखे और यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट में आ गया, तो दोनों सेम ही आएगा। इस वजह से भी जा सकते हैं, और बेहतर होगा कि टाइम पीरियड अगर इक्वल दे दिया हम लोग, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई ओमेगा होता है सर्कुलर मोशन में, उसको यूज कर लीजिए, यहाँ से इजीली आपको आ जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन आप अवॉइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, इट अटेन्स ए वेलोसिटी v नॉट मीटर पर सेकेंड इन nth राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना कि डिस्टेंस nth राउंड में कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस मूव करेगा nth राउंड में, एक राउंड का डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है। तो n राउंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, n × 2 पाई आर। तो अब हम लोग यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग को लीनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ए तो वो होता है r × अल्फा, मतलब यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा a/r। तो s = n × 2 पाई आर। हम लोग देखिए कि क्वेश्चन हम लोग के पास है v² = u² +2as। अब यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पाथ लेंथ हम लोग को मिल चुका है 2 पाई r n, ये हम लोग को पाथ लेंथ मिल चुका है। पर पहले भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बोल रहा है एटेंस वेलोसिटी v नॉट इन nth रिवॉल्यूशन, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो v का वैल्यू हम लोग को मिल गया v0², और यहाँ से u का वैल्यू हम लोग को आ गया क्या, 0 +2। a और s का वैल्यू हम लोग का है 2 पाई r × n। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं a का वैल्यू कितना आ गया, v0² डिवाइडेड बाय 4 पाई r n। ए मिल गया हम लोग को, अब अल्फा हम लोग को मिल जाएगा। तो अल्फा यहाँ से हम लोग को मिल गया a/r। तो इसको हम लोग r से डिवाइड करेंगे तो नीचे r² आ जाएगा। तो बेसिकली क्या आ गया, ये v0² डिवाइडेड बाय 4 पाई, हम लोग ये रिलेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पर, 4 पाई r² × n। तो अल्फा है तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड में। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 4 पाई r² n √²/4 पाई r² n, ऑप्शन सी में है, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए का वैल्यू दे दिया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिप्रेजेंट्स द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r = 2.5 मीटर एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, क्या होगा। तो ये टोटल एक्सेलरेशन है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर से। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, सेंट्रिपेटल फार्मूला क्या होता है, v² / r। अब इसका कंपोनेंट सेंटर के अलॉन्ग जो हो जाएगा वही सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा। तो a cos 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू v²/r। r का वैल्यू है 2.5। टोटल एक्सेलरेशन का कॉस कंपोनेंट जो आएगा वही सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, और वो होता है v²/r। बस हम लोग उतना ही किए। तो अब आप यहाँ से क्या कर लेंगे, हम लोग को स्पीड पूछ पूछ रहा है पार्टिकल का, तो v² कितना हो जाएगा, √ऑफ a cos 30 डिग्री। ए का वैल्यू हम लोग को दे दिया है यहाँ पर, देख लीजिए 15। 15 cos 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर लिख देते हैं √3/2 × 2.5। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको सॉल्व करने के बाद जो भी का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा अराउंड 5.7 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन जो है आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोग का एक्यूरेट और स्पीड में भी होना चाहिए। तो ये आप पर छोड़ दे रहे हैं, इसका ऑप्शन आप देखिएगा आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी में जो है 5.7 मीटर पर सेकेंड, वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन में ए पार्टिकल मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकेंड।
तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज क्या होगा? तो सर्किल पर मूव कर रहा है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है विथ कांस्टेंट स्पीड, टाइम पीरियड दे दिया है इतना इसका, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा? तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और वो हो जाएगा v² बाय r। और हम लोग ओमेगा का टर्म लिख सकते हैं ओमेगा² r, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को ए फाइंड करना है। तो दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा² r, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, जो ओमेगा का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। तो टी ओमेगा² तो 2 पाई बाय टी² इंटू आर, आर हम लोग आगे यूज करेंगे 2 पाई, और टाइम पीरियड कितना हम लोग को दे दिया है 0.2 पाई, इसका स्क्वायर, और रेडियस है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 × 10⁻⁻²मीटर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा बिकॉज ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब देखिए कैंसिल हो गया, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप लोग को जो वैल्यू आ जाएगा वो पार्टिकल का आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल जा रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हो जाता है वो हो जाता है 0, ओनली मिलता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stone is tied to the end of a string of 1 meter long is whirled in horizontal circle with constant speed. If the stone makes 22 revolution in 44 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? ये हम लोग को पूछ रहा है, और यहाँ पर रिवॉल्यूशन दे दिया है हम लोग को 22 रिवॉल्यूशन में बना रहा है 44 सेकंड में। तो हम लोग को पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पहले हम लोग ओमेगा फाइंड कर लेते हैं, और उससे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, फिर हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी एफ। ओमेगा हम लोग को यहाँ पर दे दिया है तो 22 रिवॉल्यूशन 44 सेकेंड में, रिवॉल्यूशन है नॉट रेडियन। तो 22 रिवॉल्यूशन है कितने सेकंड में 44 सेकंड में, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। अब रिवॉल्यूशन को हम लोग रेडियन में लाना पड़ेगा हम लोग को, तो 22 इंटू 1 रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन, तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय 44 इक्वल टू 2 पाई एफ। अब 2 पाई कैंसिल हो गया, 44/22/44 ये हाफ आ गया, दैट इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ से हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिल गया यहाँ पर 1/2। तो हम लोग यहाँ पर से ऐसे ही बोल सकते हैं क्या, टाइम पीरियड इसका रिवर्स हो जाएगा। टाइम पीरियड होता है क्या 1/फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 सेकेंड। अभी हम लोग को पता करना है एक्सलरेशन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ एक्सलरेशन। देखिए कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, अगेन इस पर एक ही एक्सलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन AC, और वो क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन हम लोग को क्या हो जाएगा ओमेगा² r। और इसका आर हम लोग को पता है, ओमेगा हम लोग निकाल लेंगे 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड, इसका स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए टाइम पीरियड हम लोग को मिल गया है 2, सो 2 पाई/2 का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू 1। सो कैंसिल हो गया, ये सब आ जाएगा पाई² और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है सेंटर की तरफ होता है, रेडियस के अलोंग। तो पाई² मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स सेंटर। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, इधर हम लोग को चेक भी नहीं करना है। तो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ।
और ओमेगा हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ था रिवॉल्यूशन और में, तो रिवॉल्यूशन को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मिस्टेक होता है सब। 22 रिवॉल्यूशन मतलब 22 × 2 पाई रेडियन। सेकेंड टाइम दिया हुआ है इतना, 44, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। यहाँ से एफ मिल गया, एफ के बाद टी मिल गया, टी के बाद हम लोग यहाँ से ए सी का वैल्यू लिखे ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा 2 पाई बाई टी कर दिए, उसका स्क्वायर इंटू आर, एवरीथिंग इज गिवन, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल मूव्स along a circle of radius 20 by pi meter with constant tangential acceleration। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल रहा है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, क्या होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? देखिए हम लोग को रेडियस दे दिया है सर्किल का, यहाँ पर आर का वैल्यू कितना दे दिया है, 20 बाय पाई, और वो भी मीटर में दे दिया है। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी पार्टिकल का दे दिया है कितना, 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन में हमारा ये वेलोसिटी इसका 80 हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर थीटा को कितना ले लेंगे, 2 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 × 2 पाई रेडियन। तो अभी हम लोग का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, दैट इज 4 पाई रेडियन। हम लोग को पूछ रहा है यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग के पास है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब स्टार्ट किया है रेस्ट से, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिस मच एट द एंड ऑफ सेकेंड, बोल रहा है कि पार्टिकल का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन आफ्टर द मोशन हैज बिगन। मतलब इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा। फाइनल हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए ओमेगा हो जाएगा V/R, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इक्वल टू 2 अल्फा, और थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं कितना, 4 पाई। चलिए अगले स्टेप में V और R का वैल्यू पुट कर लेंगे, V है 80 और R हम लोग का है 20 बाय पाई, इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 4 पाई। हम लोग यहाँ से सॉल्व करके अल्फा निकाल लेंगे, तो हम लोग को यहाँ से सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके, तो देखिए सॉल्व करके यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई, यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स ऊपर में 4 पाई का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 4 पाई। अब एक 4 पाई कैंसिल हो गया, तो सिंपली हम लोग को 2 अल्फा इक्वल टू 4 पाई मिला, अल्फा हम लोग को मिल गया 2 पाई। अब हम लोग को फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो ए होता है क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, तो आर हम लोग को दे दिया है 20 बाय पाई, इंटू अल्फा हम लोग को मिल चुका है अभी 2 पाई, पाई और पाई कैंसिल, 20 इंटू 2 40, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस था, हम लोग यहाँ पर से पहले जो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन होता है उसको अप्लाई करके हम लोग अल्फा पता कर लिए, अल्फा का वैल्यू इतना आ गया। अब उसके बाद हम लोग अप्लाई कर दिए फॉर्मूला ये वाला, AT = R अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर का रिलेशन, तो हम लोग को मिल गया यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, टू पार्टिकल हैविंग मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम देन रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी। तो इसका क्वेश्चन हम लोग किए थे, अगर टाइम पीरियड सेम होता है तो एंगुलर स्पीड का वैल्यू भी, रेशियो भी सेम होता है, 1:1 में आता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2-3 क्वेश्चन पहले किए थे हम ये।
मास से इंडिपेंडेंट होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेसिंग cars of mass m1 m2 are moving in the circle of radii r1 r2 respectively. Their speed r such that each make a complete circle in same time t. The ratio of angular speed of the first to the second car is, क्या होगा? तो फर्स्ट कार और सेकंड कार का हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड। तो अगेन देखिए, यहाँ पर सेम टाइम में रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। द स्पीड्स आर सच दैट इच मेक ए कंप्लीट सर्किल इन सेम टाइम। तो टाइम पीरियड सेम हो गया, तो टाइम पीरियड अगर सेम हो गया T1 = T2, तो Ω1 = Ω2 हो जाता है। हम लोग अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले डिस्कस किए हैं, और पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड का रेशियो आ जाएगा, जो हम लोग को पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स और फर्स्ट कार टू द सेकंड कार, वो क्या हो जाएगा? 1:1। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट हैज एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड। ये हम लोग को एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है 10 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज ओमेगा। व्हाट इज इट्स लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ? तो हम लोग को यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो V = R ओमेगा होता है। अब हम लोग को एवरीथिंग गिवन है, बी का ओमेगा का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया है 10, और वो भी रेडियन पर सेकंड में दे दिया है, तो कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा। और आर का वैल्यू दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 0.2 मीटर। हम लोग का आर हो गया, तो भी हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से R ओमेगा 0.2 × 10। तो ये सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा भी का वैल्यू? जो हम लोग वाट इज द लीनियर स्पीड पूछा, लीनियर स्पीड मतलब भी लीनियर वेलोसिटी एनी पॉइंट पर, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था, एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील मेकिंग 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है। आपको एक खतरनाक फॉर्मूला बता रहे हैं हम लोग यहाँ पर। Ω = 2πN/60। एन जो होता है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में ही होता है, और जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में। बहुत डेंजरस फॉर्मूला है। एन होता है रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, और जो ओमेगा का वैल्यू सॉल्व करके आएगा वो आएगा रेडियन पर सेकंड में। तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, एन गिवन है आरपीएम में, रिवॉल्यूशन पर मिनट में 120। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, पुट कर लेंगे वैल्यू। Ω = 2π, एन का वैल्यू 120 डिवाइडेड बाय 60। तो ये 2 टाइम्स यहाँ पर, तो 4π हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू, हो जाएगा 4π रेडियन पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर measured from the axis of rotation. If the fan is rotating at 120 rpm, the acceleration of point on the tip of the blade is। तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पर से आरपीएम में दे दिया, पहले हम लोग ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा हम लोग निकालेंगे तो बेहतर क्या होगा, देखिए 2π/60 फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं। तो ओमेगा हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग को एक्सेलरेशन पूछना है, तो हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज फैन कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, Ω² × R। आर दे दिया 30 सेंटीमीटर, आर आपको 30 सेंटीमीटर दे दिया है, दैट इज 0.3 मीटर। तो पहले ओमेगा निकालिए, फिर सब एसी मिल जाएगा। तो Ω = 2 पाई, और एन लेना है आरपीएम वाला, रिवॉल्यूशन पर मिनट वाला, जो दे दिया है एन का वैल्यू। ये एन का वैल्यू कितना दे दिया है 120, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 60। ओमेगा हम लोग का आ गया 4π। अब हम लोग को एसी फाइंड करना है, Ω² R, तो 4π का स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू 0.3। अब छोटा सा काम है कैलकुलेशन, जो कि आप लोग इजीली कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। 47.4
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को एक्सलेरेशन फाइंड करना था। एक्सलेरेशन मीन सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन, बिकॉज यहाँ पर फैन क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, उससे टेंजेंशियल एक्सलेरेशन नहीं लेंगे हम लोग, लेंगे तो सिर्फ एक ही एक्सलेरेशन होगा, सेंट्रीपिटल। और उसका होता है ओमेगा स्क्वायर आर, फॉर्मूला ओमेगा कैसे मिलता है, 2 पाई n/60 करके। ये खतरनाक फॉर्मूला, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा, गारंटी है। तो देखिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन और है उसको डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर मोशन इन प्लेन खत्म होने को है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।